देखिए हम लोग समझेंगे एडवर्ब के प्रकार कि एडवर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, एडवर्ब के कितने काइंड्स होते हैं और उनके चेहरे कैसे होते हैं, सेंटेंस में कैसे फंक्शन करते हैं, वो सारी बातें हम लोग देखेंगे डिटेल में। और एक दो पंक्चुएशन के रूल्स देखेंगे। और हालांकि पंक्चुएशन की वीडियोस आपको अलग से मिलेंगी, लेकिन हम लोग थोड़े थोड़े से लॉजिक यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। और जो भी अब तक मैंने पढ़ाया है वो सारे के सारे वीडियोस की लिंक, उनकी प्लेलिस्ट जो है वो वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सभी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अब देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम, कोई भी ऐसा वर्ड जो टाइम को डिनोट करता है, जो टाइम के बारे में बताता है, वो केवल और केवल एडवर्ब ही होता है। एडवर्ब के बेसिक लेक्चर्स में सारे दे रखे हैं और देख लें डिटेल में। हम लोग यहाँ पे फंक्शन लेवल पढ़ रहे हैं, एडवांस लेवल पर। इसको कैसे पता करेंगे? जब हम सेंटेंस में व्हेन लगाएं, जब हम सेंटेंस में व्हेन लगाएं तब वहाँ पर एडवर्ब बाहर निकल के आता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि एडवर्ब का चेहरा जो वो सिंगल वर्ड का भी हो सकता है, और एडवर्ब का चेहरा एक फ्रेज का भी हो सकता है, और एडवर्ब का चेहरा एक क्लॉज का भी हो सकता है। इन सभी चीज़ों में डिफरेंस बता रखा है, वो आप देखते हैं ना। हर एक वीडियो मैंने ये चीज़ डिस्कस की है अलग अलग जगह पर, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे यस्टरडे है, कल, आने वाला कल, देर होना, टुडे, यस्टरडे, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये हमारे टाइम को डिनोट करते हैं। टुमारो, कॉमा, जब हम एडवर्ब आगे लिखते हैं तो कॉमा लगाना पड़ता है क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से। अगर ये सब्जेक्ट होता है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है। वो तो है नहीं, सब्जेक्ट तो मेरा आई है, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरी मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है इसका। तो ये टुमारो आई विल हेल्प यू, कल मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। विल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली का सेंस दे रहा है, फिक्स्ड सेंस से टेंस में बहुत डिटेल में पढ़ा था। ये मेरा एडवर्ब है। ही हेल्प्ड मी यस्टरडे, उसने मेरी कल मदद की। ये सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, इस मेन वर्ब का कब मदद की? तो आपने कहा कल, पिछले यानी बीता हुआ कल, तो ये मेरी हो गई एडवर्ब। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट इस मेन वर्ब का, ये मेरा कंजंक्शन है, ये मेरा आई सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्प मेरा मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका। द प्रीवियस डे, देखो डे भी समय है, प्रीवियस भी ही बता रहा है कि कब, और द, अगर आप ध्यान दो तो ये दा तो आ गया इसके लिए, तो ये तो हो गया नाउन। आर्टिकल और नाउन के बीच में ये तो हो गया मेरे एडजेक्टिव। आपको सर ये एडजेक्टिव है, नहीं, ये पूरे के पूरे फ्रेज को आपको एक साथ मानना पड़ेगा और यहाँ पर एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है। जो बात मैंने अभी बात बताई थी, कब मदद की? द प्रीवियस डे, बीता हुआ कल, यानी कल उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी मैंने उसकी मदद की। अच्छा, अब ध्यान दो, ये सेंटेंस जब अपना पास्ट में मदद कर ली हुई, ये कल ही बात हुई, तो फिर प्रेजेंट में हेल्प कैसे होगी? क्योंकि सेंटेंस तो पास्ट को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे हेल्प ना होकर के हेल्प्ड होगा। एक टेंस की भी एरर थी। एडवर्ब ऑफ प्लेस, कोई भी ऐसा वर्ड जो स्थान के बारे में बताता है वो अपना कहलाता है एडवर्ब। पता कैसे करेंगे? सेंटेंस में लगाएंगे वेयर, वेयर लगाएंगे और जो शब्द निकल के बाहर आएगा वो अपना कहलाएगा एडवर्ब। उसके अंदर कौन सा वाला होगा? तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। जैसे कि इन, ऑन, आउट, आउटसाइड, अप, डाउन, ये तो प्रपोजिशन है सर, आपने यहाँ क्यों लिख दी? अगर प्रपोजिशन, हालांकि मैं ये पढ़ा चुका हूँ, बेसिक वीडियो सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, सब कुछ। प्रपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आए तो रियल में ये प्रपोजिशन है। अगर सेंटेंस के लास्ट में प्रपोजिशन रखी हो, सेंटेंस के लास्ट में प्रपोजिशन रखी हो, तो ये दो बातें होती हैं, या तो रियल में ये प्रपोजिशन है या फिर ये एडवर्ब है। प्रपोजिशन है तो किसी नाउन के लिए आया होगा या डब्ल्यूएच वर्ड के लिए आया होगा। अगर ये एडवर्ब है तो ये वर्ब के लिए आया होगा। ये पता करने का तरीका होता है। आओ देख लेते हैं। सी इज़ वर्किंग इन, वह अंदर काम कर रही है। सी सब्जेक्ट, इज़ हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। सी इज़ वर्किंग वेयर, आंसर आया इन, अंदर, तो ये हमारा एडवर्ब है। और चाहो तो आप इनसाइड भी लगा सकते हो, बात एक ही है। सी इज़ प्लेइंग आउटसाइड, सी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। सी इज़ प्लेइंग वेयर, आपने कहा आउटसाइड, बाहर, तो ये हमारा हो जाएगा वेरी गुड एडवर्ब। CSHE, सी जस्ट जम्प्ड डाउन, वो ठीक नीचे कूदी। सी जस्ट जम्प्ड वेयर, तो आंसर आया डाउन, नीचे। ये वही बता रहा है प्लेइंग के बारे में, ये बता रहा है वर्किंग के बारे में, कहाँ पे हो रहा है, ये कहाँ पर कूदी, तो आंसर है डाउन, नीचे, तो ये भी आपका एडवर्ब है।
माई फ्रेंड कॉल्ड मी फ्रॉम द रूफ, मेरे दोस्त ने मुझे छत से पुकारा, तो ये तो वर्ब हो जाएगा, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये मेरी प्रपोजिशन है क्योंकि इसके ठीक बाद आया है रूफ, ये नाउन हो गया। अब जरा आँखों को थोड़ा और अच्छे तरीके से यूज़ करें तो सी कॉल्ड मी फ्रॉम वेयर, कहाँ से उसने पुकारा, तो आंसर आया छत से। सी कॉल्ड मी वेयर, फ्रॉम द रूफ, छत से। तो ये पूरा पूरा का एडवर्बियल फ्रेज है जो कि कॉल्ड की पोजीशन बता कि कहाँ से पुकारा, तो आंसर आया फ्रॉम द रूफ। ध्यान देते चलो, ये है तो प्रपोजिशन लेकिन ये पूरा पूरा मिल करके ये आपका यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज का काम कर रहा है जो कि पोजीशन के बारे में बता रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर, कोई काम कैसे हो रहा है, कैसे किया है, कैसे किया जाएगा, वो तरीका जब भी हम बात करेंगे तब हमारा वहाँ पे कहलाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। ये पता करने का तरीका होता है हाउ। प्रॉपरली, क्विकली, स्लोली, फास्ट आपका एडजेक्टिव भी एडवर्ब भी और उसका चेहरा फास्ट ही रहता है। सेंटेंस डिसाइड करता है। वेल, अच्छी तरीके से, रैपिडली, जल्दी जल्दी, रेगुलरली, इरेगुलरली, बहुत सारे तरीके हैं। या फिर हमने इस चीज़ सीखी थी इन आ, और वो एडजेक्टिव और फिर मैनर या फिर वे लगाया था। ये पूरा पूरा मिल करके आ रहा होगा, ये पूरा पूरा मिल करके भी एडवर्ब का काम ही करेगा। ही डज हिज वर्क प्रॉपरली, तो ही सब्जेक्ट होगा, डज मैन वर्क, हिज पजेसिव एडजेक्टिव ये नाउन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। प्रॉपरली वो है अपना काम कैसे करता है, तो अब आंसर है प्रॉपरली करता है, नियमित करता है, या फिर सही तरीके से करता है। तो ये आपका एडवर्ब है जो कि डज के बारे में बता रहा है। डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मैन वर्ब है। अगर ये मैन हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बगल में मैन वर्ब आती। ठीक है। ही हैप्पीली सेलिब्रेटेड, उसने सेलिब्रेट किया, कैसे किया, खुशी से किया, तो हैप्पीली एडवर्ब है इसके लिए। हिज एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड वॉट, तो आया आंसर अपनी एनिवर्सरी, तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट इस वर्ब का। कब किया, कल किया। कहाँ किया, एट हिज होम, अपने घर पर किया, तो ये एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और निकल के आ रही कि यहाँ पर सेलिब्रेट तो किया, कब किया, कहाँ किया, तो MPT, मैनर, प्लेस, टाइम। मैनर, प्लेस और टाइम। ओके, तो इसमें हम ध्यान दें तो यहाँ पर एडवर्ब जो या तो मैनर का काम करता है, या तो स्थान का काम करता है, या फिर टाइम का काम करता है। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग अलग से देखेंगे। तो उसमें यहाँ पे कोई ऐसी वर्ब नहीं जो मोशन वाली हो, सेलिब्रेटेड, गो, रीच, ऐसी तो कोई वर्ब है भी नहीं। डिटेल पढ़े, परेशान मत हो ना, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि यस्टरडे जाएगा पीछे और एट हिज होम आएगा आगे। ये आपका चेंजिंग इसमें होगी। ऐसा क्यों हुआ, इसकी रूलिंग देखें बिल्कुल अलग डिटेल में। एट कॉलेज, क्या कॉलेज इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, आप कहोगे नहीं, एट कॉलेज तो सर एक स्थान है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया कॉमा। कॉलेज में एडवर्बियल फ्रेज है क्योंकि एट और कॉलेज मिलकर के एडवर्ब का काम कर रहे हैं। आंसर दे रहे हैं वेयर का। राम इन्वाइटेड, इन्वाइटेड इसका वर्ब हो गया, मैन वर्ब है। ऑल हिज फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब का। बाय फ़ोन कॉल्स, कॉलेज में राम ने अपने सभी दोस्तों को फ़ोन करके बुलाया। तो राम ने कैसे बुलाया, तो आपने कहा बाय फ़ोन कॉल्स, फ़ोन कॉल्स के द्वारा बुलाया। पैसे नहीं है, ये हाउ का रिप्लाई है जो कि एडवर्बियल फ्रेज है। ध्यान देते, अब आपको फ्रेजेस वाली सारी बातें समझ में आ रही होंगी। योर फ्रेंड लास्ट वीक, तुम्हारा फ्रेंड पिछले हफ्ते, तो ये तो हो गया भाई एडवर्बियल फ्रेज क्योंकि टाइम के बारे में बता रहा है। योर फ्रेंड्स लास्ट वीक माई ईमेल्स इन्वाइटेड, कुछ गड़बड़ लग रहा है। योर फ्रेंड ईमेल्स इन्वाइटेड बाई ईमेल्स, ठीक है, यहाँ पे कर दो आप बाई, बी बाई। सेंटेंस को सही करना पड़ेगा, इसका मीनिंग करके कर लेते सही। योर फ्रेंड लास्ट वीक बाई ईमेल्स इन्वाइटेड मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स इन द मीटिंग हॉल, ठीक है, सही बन गया है। तुम्हारे दोस्त ने पिछले हफ्ते ईमेल के द्वारा, कैसे, तो आंसर आया ईमेल के द्वारा। तो ये तो हो गया मेरा एडवर्बियल फ्रेज जो कि मैनर के बारे में बता रहा है। ये हो गया टाइम के बारे में फ्रेज। तुम्हारा दोस्त सब्जेक्ट हो गया, उसने कब, पिछले हफ्ते, कैसे, ईमेल के द्वारा, क्या किया, इनवाइट किया, मैन वर्ब किया। किसको किया, मैनी ऑफ योर फ्रेंड, ये पूरा पूरा बन जाएगा ऑब्जेक्ट इनवाइट का।
कहाँ किया, इन द मीटिंग हॉल, तो ये इन द मीटिंग हॉल ये पूरा का पूरा प्लेस के बारे में बात कर रहा है, तो ये एडवर्बियल फ्रेज है, प्लेस है। तो देखो एक ही सेंटेंस में अलग अलग तरीके से सेंटेंस को हम लोग लिख सकते हैं, डिपेंड करता है हम किस चीज़ को पहले बोलना चाहते हैं, किसको ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहते हैं। हम बात करें और आगे, ही मैनेज द पार्टी, तो ही सब्जेक्ट है, मैनेज मैनवर, और ये इसका ऑब्जेक्ट होगा द पार्टी। कब किया, ही मैनेज द पार्टी एट 7 AM। कब किया, समय आ गए, MPT, मैनर प्लेस और टाइम। एट होम, ये एट छोटा बनेगा, प्रॉपरली। इस सेंटेंस में मैनर, प्लेस और टाइम, तो मैनर क्या हुआ, कैसे किया, अच्छे तरीके से किया, कहाँ किया, फिर प्लेस आएगा, फिर आएगा टाइम, यानी कि ही मैनेज्ड व्हाट, तो आया आंसर पार्टी, फिर आएगा मैनर, प्रॉपरली, एट होम, एट 7 AM। इस तरह से सेंटेंस ये सही बनेगा। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग से मैं समझाऊंगा, ये अलग से एक कॉन्सेप्ट समझने वाला है, इसमें कुछ रूल्स हैं जो मैं बताऊंगा। रैपिडली, जल्दी जल्दी, तो ये तो मेरा हो गया मैनर, कॉमा इसलिए लगा क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है। ही सब्जेक्ट, केम वर्ब, टू होम एट 7 PM, 7 बजे। यहाँ पर एक मोशन वाली वर्ब आ गई, तो अब यूज़ होगा PMT, पहले आएगा प्लीज़, कहाँ पर आया, घर पे आया, कब आया, टाइम दिया है तो 7 PM, वह जल्दी जल्दी घर पर शाम को 7 बजे आया। अब ये PMT MPT क्या है, ये सब उलझने, तो इनको देखेंगे अलग से, वहाँ पे उनको सुलझाएंगे। सेंटेंस ये वाला मेरा सही है। 4th नंबर पे आता है एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, कितने बार, हाउ मैनी या हाउ ऑफन जब हम लगाते हैं सेंटेंस में और जो समय निकल के आता है, तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी कहलाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम तो ये है, लेकिन फ्रिक्वेंसी और बताता है। मैं कहूँगा मैंने ये काम कल किया, तो कल कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है, फ्रिक्वेंसी मतलब कितनी बार, बात आई समझे, इसलिए ये फ्रिक्वेंसी अलग शब्द है। जैसे हमेशा करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ, कभी कभी करता हूँ, टाइम मिल जाए तो कर लेता हूँ, ऐसे करके। तो ही ऑलवेज हेल्प्स मी, वह मेरी हमेशा मदद करता है, इसका मतलब बार बार करता है। सब्जेक्ट, ये मेरा एडवर्ब है, ये मेरी मेन वर्ब है, और ये मेरा इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब, नेवर, टेल, मेन वर्ब, टेल वॉट, ए लाई इसका ऑब्जेक्ट हो गया, टू प्रपोजिशन हो गया, एनिमल इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये ऑलवेज कहाँ रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, इसके कुछ बातें हम लोग टेंस में देख चुके हैं और कुछ बातें यहाँ पर हम लोग नोटिस करेंगे। अगर मैं इसी जगह बात करूँ, एडवर्ब ऑफ डिग्री, हाउ मच, मतलब डिग्री का मतलब क्या है, डिग्री का मतलब यहाँ पे ना तो कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री है और ना ही कोई पानी उबलने की डिग्री है, तो यहाँ पे इस डिग्री का मतलब क्या, हाउ मच, कितना। सो फॉर, अभी तक, टिल नाउ, अभी तक, होली, पूर्ण रूप से, पार्शली, थोड़ा, ऐसे करके। कैसे, ही हैज़ नॉट कम सो फॉर, वह अभी तक नहीं आया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, मेन वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, सो फार, अभी तक। सो देखा है तो सो तो एक कंजंक्शन भी है, लेकिन सो फार मिलकर के एडवर्ब ऑफ डिग्री बना रहे हैं। और समझ लो, सो फार और येट का मतलब सेम होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस वर्ड बदल जाएंगे। ही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैनेज्ड क्या है मेरी, मेन वर्ब है। ही मैनेज्ड व्हाट, ऑल हिज वर्क, ऑब्जेक्ट इस वर्ब का। टिल नाउ, अभी तक, तो देखो टिल नाउ अभी तक, तो ये मेरा एडवर्ब ऑफ डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन का मतलब क्या, हाँ वाले शब्द, यस है, हाँ बोलता है, या, युप, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। ऐसा कोई वर्ड जो हाँ वाले हों, जो हाँ का सेंस देते हों, वो सेंटेंस में हमारे एडवर्ब होते हैं और कैटेगरी में एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाते हैं। जैसे कि यस, ऐसे हमने देखा था नो, याद आ रहा है ना। तो यस कॉमा, ये सब्जेक्ट है इसलिए कॉमा लगा। आई कैन मैनेज ऑल द प्रॉब्लम्स, तो ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यस आई कैन मैनेज ऑल द प्रॉब्लम्स, हाँ मैं हर प्रॉब्लम मैनेज कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, फिर से हाँ का सेंस दे रहा है। यू मे कम हेयर एनी टाइम, तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो। तो अगर हम ध्यान दें, यहाँ पर ये मेरा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, जो कि यहाँ पर हाँ का सेंस दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। अगर मैं बात करूँ एडवर्ब ऑफ नेगेशन की, तो ऐसे नहीं बोलने वाले शब्द, नो है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, नेगेटिवली,
इन अ नेगेटिव मैनर, ये सारे एडवर्ब होते हैं। नो देखो आ गया, यू गो राइट नाउ, नहीं तुम अभी जाओ, सब्जेक्ट वर्ब राइट नाउ ठीक अभी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ही सब्जेक्ट विल हेल्प यू, नॉट नेगेशन लिसन टू प्रपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया एट ऑल। एट ऑल क्या, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, मना कर रहा है बिल्कुल भी नहीं, लेकिन यहाँ पे नॉट तो आया नहीं है, नॉट एट ऑल हमने इसको तोड़ दिया है, लेकिन ये बना फ्रेज़ यही है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन वाला फ्रेज़ है, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ नेगेशन को फॉलो कर रहा है। अब आगे देखिए, अगर एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, ये कॉम्परेटिव डिग्री हमने देखा था, लेकिन आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, ये बात कंजंक्शन में, सिंथेसिस में हर जगह देख चुके हैं और फिर से डिस्कस करते हैं। जब मोर लगाएं ज़्यादा के लिए, लेस लगाएं कम के लिए, एज लगाएं या सो एज लगाएं, तब ये एडवर्ब का काम करते हैं। कैसे करते हैं, यू आर मोर इंटेलिजेंट, मैं कहूँ इंटेलिजेंट कहता हूँ, कोई सारे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव पहले, फिर मोर क्या कर रहा है, ये एडवर्ब है, बात आई समझ में। ये देन क्या कर रहा है, देन ये हमारे कंजंक्शन है, ये हमारा एक कंजंक्शन है, और अगले पार्ट का ये सेंटेंस है। फिर सी इज़ नॉट सो वाइज एज यू आर, सब्जेक्ट इज़ लिंकी वर्ब, नॉट नेगेशन वाला, वाइज मेरा एडजेक्टिव है, इसीलिए इसका ये हो जाएगा एडवर्ब। फिर एज क्या है, एज मेरा कंजंक्शन, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है या फिर लिंकिंग वर्ब है। ही सब्जेक्ट इज़ लिंकिंग वर्ब, एज एडवर्ब है इस एडजेक्टिव का, और ये कंजंक्शन है, और ये सब्जेक्ट है, और ये इसकी वर्ब है। तोड़ना सीखो, समझ में तभी आएगा। अफर्मेटिव इसलिए एज आया, नेगेटिव इसलिए सो एज आया, ठीक है। और ये तीनों के तीनों, इसमें ये कॉम्परेटिव डिग्री, ये दोनों पॉजिटिव डिग्री हैं, ये हम हर चीज़ डिटेल में देख चुके हैं। अगर बात करें एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन, ये जो हैं, ये जब सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं तो इनका रूल एक छोटा सा होता है कि ये प्रपोजिशन अपने सेंटेंस के लास्ट में पहुंचा देती हैं। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, नहीं, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, क्लियर। तो ये सारी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होते हैं, इनको कहते हैं एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन। अच्छा, जैसे मैं लिखूं कि व्हाट इज़ योर नेम, तो हम देखें ये तो इज है, हेल्पिंग वर्ब है ना। तो अगर मैं ध्यान दूँ तो ये वर्ब अगर है मेरी, तो इसके पहले तो ये सब्जेक्ट है, तो ये मेरा प्रोनाउन हो गया। और अगर मैं ऐसे यूज़ करूँ कि व्हेन विल यू कम, तो सेंटेंस में ध्यान दो, सब्जेक्ट तो ये हो गया, वो ये आने का काम करेगा। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, मुझे तुम्हारा नाम जानना, जो कि सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर योर नेम जो है वो सब्जेक्ट नहीं है। नहीं आया समझ में। एक और देखो, अगर मैं इसी जगह लिखने की कोशिश करूँ, जैसे कि विच पेन इज़ योर्स, तुम्हारा पेन कौन सा है, तो ये पेन के पहले आया ये मेरा विच, तो ये मेरा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। विच इज़ योर पेन, ये योर्स कैसे यूज़ होता है ये हम देख चुके प्रोनाउन में। और एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, सॉरी एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन, जो इम्प्लाइड कंपैरिजन और कॉम्परेटिव डिग्री पढ़ा था उसमें भी देख चुके हैं। विच के पहले इज़ आ गया, तो ये तो मेरा हो जाएगा सब्जेक्ट, विच इज़ योर पेन। क्या यहाँ पे कोई पेन का काम हो रहा है, नहीं, यहाँ पे पेन का नाम पूछा जा रहा है कि तुम्हारा वाला पेन कौन सी, कुछ आइडेंटिटी बताओ, तो ये प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन हम लोग देख चुके हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि व्हेन विल यू, तुम कब आओगे, तो व्हेन तो एक समय के बारे में बता रहा है, समय के बारे में बता रहा है और क्वेश्चन पूछा, इसलिए मेरा ये एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन है। हाउ मच विल यू टेक, तुम कितना लोगे, तो हाउ मच आ गया। तो हाउ मच अगर यहाँ पर ये आ गया तो ये फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन। ऐसा कोई वर्ड जो क्वेश्चन पूछता है और जिसमें एडवर्ब का सेंस होता है वो कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन। ये सारी बातें हम लोग पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं बेसिक वाले वीडियोस में। अब हम देखेंगे चीज़ों को और आगे।